नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे की फीचर्स और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और जितनी बातें आपको जाननी चाहिए वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ये वीडियो है और हम जानेंगे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में उनकी चेयरमैनशिप में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में सबमिट की गई थी ड्राफ्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट को। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को उन्हें फॉर्मुलेटेड कर दिया गया आफ्टर एन unprecedented process of consultation of that involved nearly 2 lakh suggestions, जिसमें सजेशंस मांगे गए थे, जिसमें कि 2.5 लाख के करीब सजेशंस ग्राम पंचायत से और 6600 ब्लॉक से और 6000 UBLB से और 676 डिस्ट्रिक्ट से सारे सजेशंस यहाँ पे मिले। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है, वहाँ एम जो ये था कि टू पेव द वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स इन द कंट्री। पॉलिसी को रिप्लेस किया गया है जो हमारी 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी, जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1986 में बनाई गई थी, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, आउटडेटेड हो चुकी थी, 34 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। उसको रिप्लेस किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। विजन क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, चलिए वो देख लेते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम है जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के लिए, और ये हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे क्या है, ये डेवलप करता है एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो कि बॉन्डिंग है अपने एक कंट्री का, जिसके बारे में हर किसी को अवेयर होना चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हमारा ये पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है। इसके अलावा इंस्टिल्स स्किल और वैल्यूज़, डिपोजिशंस और सपोर्ट जो है पूरे रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लिविंग और ग्लोबल वेलबींग, जो कि हमारे एक ग्लोबल सिटीजन होने के लिए आप सबको ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा विज़न है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। की प्रोविज़न क्या दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए? की प्रोविज़न है कि जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है, जिसे रिफ्लेक्ट किया गया है गोल 4, जिसे कि SDG 4 ऑफ 2030 का एजेंडा दिया गया है। 2030 तक इस गोल को अचीव करना है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो अडॉप्ट किया गया है इंडिया इन 2015, सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन। तो एक ऐसा एजुकेशन जिसमें इंक्लूसिव हो और समानता का एजुकेशन हो हर वर्ग के लोगों के लिए। और इस एजुकेशन जो है ना, पहले का क्या था, एजुकेशन पॉलिसी एक पॉलिसी होती थी, लेकिन अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रमोट किया गया है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बाय 2030 का टारगेट लिया गया है कि इसका इफेक्ट जो है विजुअलाइज होगा, सभी क्रिटिकल टारगेट जो है 2030 तक पूरे किए जाएंगे। एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे कि अचीव किया जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है कि इंडिया के पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2040 तक जो है इसका सेकेंड टू नन विद equitable access to highest quality education for all learners regardless of social and economic background। तो हर तरह के बैकग्राउंड वाले बच्चों को इक्वल एजुकेशन सबको मिलने का अधिकार है। अब यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन से क्या मतलब है? क्वालिटी एजुकेशन जो कि बताता है SDG 4 में, तो इक्वल, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन से मतलब ये है कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन और फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, जो गरीब और अमीर हर बच्चों के लिए एजुकेशन का लेवल समान होना चाहिए, सभी के लिए एक्सेस होना चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, वोकेशनल और हायर एजुकेशन जो होना चाहिए वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से अलग होना चाहिए। यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया जाना चाहिए। एजुकेशन जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिटीजनशिप को इंक्रीज करने वाला होना चाहिए।
और टीचर जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए इन डेवलपिंग कंट्रीज। अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पॉलिसी 2013 इंटीग्रेटेड किया है इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे कि ICDS स्कीम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना, वो एक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी, एलिमेंट्री जो एजुकेशन हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कि हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2019। समग्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एटसेट्रा, ये कुछ इस तरह के प्रोग्राम हैं जो लॉन्च किए गए हैं। कुछ स्कूल्स हैं जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिससे कि लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा हायर एजुकेशन अंडर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और इंडिया को 1993 यूनिवर्सिटी, 39,931 कॉलेजेस और 10,725 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस दिए जा सके। कंटिन्यू करते हैं इसे। स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कंडक्टिव एजुकेशन और फैसिलिटीज़ जो है चाइल्ड डिसेबिलिटी और जेंडर सेंसिटिव, ये इसके कौन कौन से हैं, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चलाया गया इसके लिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट एलिमेंट्री सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल, इसमें 91.64%, 79.6%, 58.6% एंड 26.3% रिस्पेक्टिवली किया गया है 2018 और 19 में। अगर बात करेंगे ड्रॉप आउट रेट्स की, तो ड्रॉप आउट रेट जो है ना वो 2.72% और 9.74% रिस्पेक्टिवली इन एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल में 2018-19 में ये नोटिस किया गया है। जेंडर पार्शियलिटी की बात करेंगे तो जेंडर पेरिटी और एप्रिशिएबली इम्प्रूव किए गए हैं ऑल 3 लेवल्स में, यानी कि बिटवीन 15-16, 17-18 को पूरे ट्रेन टीचर को इंक्रीज किया गया है। स्कूल अटेंडेंस में चिल्ड्रन जो डिसेबिलिटी है उनकी संख्या इंक्रीज हुई है 50.5% इन 2001 से 61.1% इन 2011, यानी कि 10 सालों में इसकी संख्या बढ़ी है। रीजनल डिस्पैरिटी, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल एंड लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम, द पर्सपेक्टिव बियास है बायस यहाँ पे अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्स कंसिस्ट नेशनल वाइड एफर्ट्स। स्कूल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो प्रेजेंट करते हैं स्टेटस एंड इश्यूज। यहाँ पे क्या है, ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए करोड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन फ्रॉम जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए की प्रोविज़न दिया गया अंडर NEP 2020। यूनिवर्सल एक्सेस किया गया है 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, जैसे कि अनकवर्ड एज ऑफ 3 to 6 ईयर, क्रूशियल स्टेज जिसे कहा जाता है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट का और मेंटल फैसिलिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर स्कूल करिकुलम। ECCE विल डिलीवर्ड थ्रू आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल के थ्रू बच्चों को यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है पेडागोजी और करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्री स्कूल की जो सेक्शन है कवर किए जाएंगे। 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन विल बी एडेड इन केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय को बढ़ा करके 1 ईयर अर्ली चाइल्डहुड केयर से स्टार्ट किया जाएगा। अदर प्राइमरी स्कूल पर्टिकुलरली इन डिसएडवांटेजेस एरिया। NCERT डेवलप करेगा नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8 ईयर्स। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी कि ECCE क्या है, जो चिल्ड्रन होते 3 to 6 ईयर्स के उनके लिए फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका में। इसके अलावा अगर बात करेंगे फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम की, तो 3 to 8 यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 to 6 और 6 to 8 इन क्लास 1 and 2 इन प्राइमरी स्कूल। अगेन बात करेंगे यहाँ पे, अगर इसके पहले 5 ईयर्स के पहले बच्चे को प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले इसमें भेजना चाहिए। इसके अलावा
मल्टीफेस्टेड, यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड एक्टिविटी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है इनका जॉइंटली केयर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। करिकुलम और पेडागोजी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम इसे बात करते हैं कि जो रिकंस्ट्रक्टिंग किया गया है स्कूल करिकुलम को, तो डिज़ाइन कैसा है, 5+3+3+4 का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर 5 ईयर्स दिया गया है, यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें कि 3 to 8 ईयर्स, यानी कि जो आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल है, +2 ईयर्स इन प्राइमरी स्कूल, और ग्रेड 1st to 2nd स्टैंडर्ड इसमें आते हैं, यानी कि 5 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 3 ईयर्स आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में और 2 साल प्राइमरी स्कूल में ग्रेड 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड तक, ये 5 ईयर्स में आता है। अगले 5+3 में आता है बच्चे जो है एजेस बिटवीन 8 to 11 ईयर्स, यानी कि स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5th स्टैंडर्ड, ये 3 क्लास के बच्चे, यानी कि अप टू पहले प्राइमरी, यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज से 3 ईयर से लेके आपने पहले बच्चों को 7 ईयर्स तक, फिर 8 ईयर्स से 11 ईयर्स तक, यानी 3rd, 4th एंड 5th की क्लास के बच्चे, ये होता है नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगेन 3 ईयर्स ऑफ मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज के जो बच्चे हैं जो 11 to 14 ईयर्स में आते हैं, यानी कि 6, 7 और 8, ओके। 5+3+3 हो गया, और अगेन +4 का डिजाइन, +4 यानी कि जो आफ्टर द एज ऑफ 14 to 18, यानी कि 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये आता है 4 में। तो रिड्यूस्ड करिकुलम कंटेंट इनटू कोर एसेंशियल टू इनहेंस द एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड इन ऑल स्टेजेस, जैसे कि हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फ्रीडम होना चाहिए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट की, नो रिजिड सेपरेशन अमॉन्ग द करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर अमॉन्ग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस बिटवीन द वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स। तो हमारा ये कैसा होना चाहिए, तो 5+3+3+4 का डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है कि कॉन्टेम्प्ररी सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इन सारे कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए 10 डेज़ के, जिसमें कि बैगलेस होना चाहिए, यानी कि बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं देना है, बच्चे बैगलेस होके आएंगे ड्यूरिंग द ग्रेड ऑफ 6 to 8, जहाँ पे बच्चे सीखेंगे वोकेशनल एक्सपर्ट के थ्रू, जैसे कि कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर, आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएगी, जिसमें कि बच्चे के ऊपर कोई बोझ नहीं दिया जाएगा टेक्स्ट बुक्स का और बैग्स का। एजुकेशन करिकुलम जो फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन जो डेवलप करेगा, ये NCERT के द्वारा डेवलप किया जाएगा। होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। इसके अलावा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर स्कूल एजुकेशन, वो डेवलप किया जाएगा NCERT के द्वारा। अब ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा है कि 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स शुरू का, अगेन 16 to 18 ईयर्स, देन 10 ईयर्स, 6 to 16 ईयर्स, इस तरह का एकेडमिक स्ट्रक्चर है। नाउ अब न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, जो कि पहला क्या है, 5 ईयर्स, ओके। 5 ईयर्स है +3+3+4, तो 5 ईयर, जिसमें कि क्या आता है, 5 ईयर्स के अंदर आते हैं आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल्स, ठीक है, जिसमें कि बच्चे जो होते हैं 3 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स तक आते हैं। इसके अलावा 8 to 11 3 ईयर्स का होगा बच्चों का, 3rd to 5th स्टैंडर्ड, 6 to 8 स्टैंडर्ड अगेन 3 ईयर्स का है, लास्ट 4 ईयर्स आते हैं 9 to 12, यानी कि सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर मिडिल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज और फाउंडेशनल स्टेज। तो पहला 5 वाला है फाउंडेशनल स्टेज, देन प्रिपरेटरी, देन मिडिल एंड देन सेकेंडरी स्टेज। आगे बात करते हैं ECC फ्रेमवर्क की, तो नेशनल करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि ड्राफ्ट किया गया NCERT के द्वारा। रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस, मल्टी फेस्टेड फ्रेमवर्क और स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में लर्निंग इन द
फॉर्मेटिव ईयर्स लाइक अर्ली चाइल्डहुड में आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, रिलेशनशिप विद नेचर, कलर, शेप्स और अल्फ़ाबेट्स और नंबर की पहचान, इसके अलावा टीम वर्क और कोलेब्रेशन बच्चों में डेवलप की जाएगी, प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एथिक्स और सेल्फ आइडेंटिटी, इसके अलावा एटिक्वेट बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अगेन आता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। तो यहाँ पे मैंडेटरी है स्टूडेंट्स को कि हेल्थ और न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस और स्पोर्ट्स के बारे में, जिसमें कि बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, रिड्यूस वेट ऑन स्कूल बैग्स का वजन हल्का होना चाहिए, काउंसलर होने चाहिए स्कूल में, चिल्ड्रन जो हैं डिसेबिलिटी वाले उनके ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए एजुकेशन और केयरिंग होना चाहिए कल्चर एट स्कूल। इनोवेटिव पेडागोजी दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट फोकस ऑन द, यहाँ पे डिस्कवरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड्स होने चाहिए, इंटीग्रेटेड पेडागोजी होना चाहिए, इसके अलावा प्रमोशन ऑफ पीर ट्यूटोरिंग, इक्वल वेटेज होना चाहिए, यहाँ पे कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होने चाहिए करिकुलर और को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बीच में, बैगलेस डेज होने चाहिए। मतलब बैगलेस डेज का मतलब यह है कि एकेडमिक कैलेंडर में कुछ डेज बिना बैग्स के होने चाहिए। यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इनेबल होनी चाहिए पेडागोजी इन क्लासेस 6 to 12 ईयर्स। टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। अब टेक्स्ट बुक कैसे होने चाहिए? उसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि लोकल कॉन्टेक्स्ट और नीड्स को ध्यान में रखा जाए, और स्टेट प्रिपेयर करेगा देयर ओन करिकुलर। टेक्स्ट बुक जो होंगे एनसीईआरटी करिकुलम के होंगे, बट उसमें फ्लेवर होगा स्टेट का, कुछ मटेरियल उसके स्टेट के होंगे, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, फ्री डिजिटल वर्जन होने चाहिए जो कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल किया जाए। कंसंट्रेट यहाँ पर कॉन्क्रीट एफर्ट्स थ्रू द सुटेबल चेंजेस इन करिकुलम। वेट जो है ना वो रिड्यूस करना चाहिए स्कूल बैग्स का और टेक्स्ट बुक्स का। एग्जामिनेशन ग्रेड 1 to 8 में कैसा होना चाहिए? की स्टेज असेसमेंट्स, यानी कि जो सेंसस असेसमेंट है की स्टेज की क्लास 3, 5 and 8 टू ट्रैक अचीवमेंट। मूविंग अवे फ्रॉम रोड लर्निंग से बच्चों को दूर ले जाइए, उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू पढ़ाइए। अचीवमेंट और क्रिटिकल एलोज, यानी कि टेस्टिंग टू फोकस अचीवमेंट ऑन एसेंशियल लर्निंग आउटकम्स। रिजल्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, रिजल्ट जो होना चाहिए स्कूल एग्जामिनेशन का यूज किया जाना चाहिए डेवलपमेंट पर्पस के लिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम के लिए। आगे है रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन ग्रेड्स 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर जो रिजल्ट होना चाहिए यहाँ पे ईजियर होना चाहिए, टेस्ट जो होने चाहिए और कोर कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसीज के बेस पे होना चाहिए। वाइबल मोड्स ऑफ एक्सप्लोर्ड एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर एग्जाम्स, 2 parts ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप होना चाहिए। गाइडलाइंस जो होने चाहिए एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा विथ SCERT, यानी कि स्टेट उसको स्टेट का भी उसमें योगदान रहेगा। टीचर जो होंगे वो प्रिपेयर कराएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम 2022 से 2023 एकेडमिक सेशन के लिए हर एक स्कूल के पास, हर एक स्कूल बोर्ड इंश्योर करेगा इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड इन लर्नर अटेनमेंट्स। स्टैंडर्ड नॉर्म्स गाइडलाइन होने चाहिए स्कूल्स और बोर्ड्स के लिए थ्रू द पारख नेशनल सेंटर। होलिस्टिक प्रोग्रेस, यानी कि बच्चों का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनना चाहिए। आगे बात करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। क्या है यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब यहाँ पे है कि अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रिफरेबली टिल, अगर कोशिश किया जाए 5th स्टैंडर्ड तक तो कंपलसरी है, उसे बढ़ा के 8th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, जहाँ पे कि बच्चों को होम लैंग्वेज यानी कि उसके मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक बहुत ही फन प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी to be taken by the every students. 3 language to be taught will be decided by state and UT. सभी classical languages will be widely available in school as option. Supporting children with special needs, जो बच्चों की स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जैसे उनकी रेगुलर स्कूलिंग, इसके अलावा मॉड्यूल्स,
सर्टिफिकेट कोर्सेज, इनेबलिंग मैकेनिज्म्स, असिस्टिव डिवाइसेस एंड ओरिएंटेशन टू द पेरेंट्स और अल्टरनेटिव स्कूल की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे ऑल लेवल्स के बच्चों के लिए प्रोवाइड कराई जाए, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम, स्किल गैप एनालिसिस, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड एंड एक्सपोजर और टू वोकेशनल एजुकेशन, लोक विद्या, स्किल फ्रेमवर्क एंड वोकेशनल क्राफ्ट्स। अब आगे बात करते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी की। रिस्पेक्ट होना चाहिए डाइवर्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट का, इक्विटी और इंक्लूजन होना चाहिए, यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एम्फेसाइज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम्स, यूनिक कैपेबिलिटीज़ और क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, कंटिन्यूअस रिव्यू। यहाँ कंटिन्यूस रिव्यू से मतलब है बेस्ड ऑन सस्टेन रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होने चाहिए? यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए इक्विटी एंड इंक्लूजन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटकम्स है। रिडक्शन ऑफ करिकुलम में बात करेंगे क्या क्या रिड्यूस करना है, कोर एसेंशियल क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरैक्टिव क्लासेस, एक्सपेरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीज़ें हैं ना रिडक्शन ऑफ इन करिकुलम। करिकुलम एंड पेडागोजी टू बी ट्रांसफॉर्म इन 2022 टू प्रमोट स्किल्स बेस्ड एंड यहाँ पर जो होना चाहिए लर्नर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए एनसीएफ का, स्कूल एजुकेशन एंड एनसीएफ टीचर एजुकेशन 2009 बाय 21। आगे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर, तो पहले बात करेंगे बाल भवन की, फिर है सामाजिक चेतना केंद्र, शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक एफिशिएंसी, प्लानिंग, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नेंस और इंटीग्रेशन और पेयरिंग स्कूल्स। टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए? टीचर एजुकेशन जो है मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग कितनी होनी चाहिए, दैट इंक्लूड स्टूडेंट्स टीचिंग एट लोकल स्कूल्स। तो टीचिंग को होना चाहिए 4 years इंटीग्रेटेड DBEd, ओके, 2 years का बीएड या फिर 1 year का बीएड, ये होना कंपलसरी है। टीचर एजुकेशन जो है ना ग्रेजुअली मूव किए जाएंगे 2030 तक इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि बीएड कोर्स को चेंज कर दिया जाएगा। टीचर रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथनिंग की जाएगी टीट्स को, यानी कि ऑल टीचर अक्रॉस फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, टेक बेस्ड प्लानिंग फॉर टीचर्स एंड रिक्रूटमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसफर सिस्टम, ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर टीचर ट्रांसफर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टेस्ट स्कोर एंड डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, एनसीटीई के थ्रू, एनसीटीई जो है ना वो क्या करेगा, रिस्ट्रक्चर करेगा एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। एम्पावरिंग टीचर्स, टीचर को एम्पावर करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्रूटमेंट प्लानिंग की जाएगी फॉर एस्कार्टिंग एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय द ईच स्टेट, कैरियर ग्रोथ, ऑटोनॉमी, एकेडमिक लीडरशिप, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फोकस होगा सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे, जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी, सोशियो कल्चर, इसके अलावा ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इंश्योर इक्विटी, यानी कि इक्विटी से लेना देना यहाँ पर ये है कि इंटरवेंशंस, एसईजीज और फ्री वेवर्स, काउंसलर्स, एडिशनल स्कूल्स, लर्निंग आउटकम्स और ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। जेंडर इंक्लूजन फाउंड, सो यहाँ पे सेफ्टी एंड राइट्स, और इसके अलावा बात करेंगे ब्रिजिंग जेंडर गैप एंड पॉलिसीज टारगेटेड फॉर गर्ल्स एंड जेंडर सेंसिटिविटी की, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सेस, ब्लेंडेड लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पायलट स्टडीज, ओके, एक्सपेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें होगी। एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
स्टूडेंट असेसमेंट प्रेजेंट स्टेटस एंड इशू। की प्रोविजन अंडर NEP क्या है? तो एग्जामिनेशन जो होंगे ग्रेड्स 3, 5 और 8 में किए जाएंगे, जो कंडक्ट किया जाएगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में जो होते हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे, दैट इज रीडिज़ाइन किया जाएगा उसे। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस जो है बच्चों के कार्ड डेवलप किए जाएंगे, दैट इज 360 डिग्री के होंगे, यानी कि ओवरऑल कार्ड बनेगा, सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि हर फील्ड का उसमें लिखा होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है ना उसे डेवलप किया जाएगा, बच्चों को कई सारे लैंग्वेजेस का ज्ञान। इसके अलावा की प्रोविज़न NEP का है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5 उनकी मदर टंग में यूज़ किया जाए। लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू बी टेकन इन एवरी स्टूडेंट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। 3 लैंग्वेजेस फार्मूला जो होना चाहिए उसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। ऑल क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, इन्हें वाइडली अवेलेबल कराया जाएगा स्कूल्स में एज ऑप्शंस। अब इनके एडिशन में पाली, पर्सियन और प्राकृत भी वाइडली अवेलेबल कराए जाएंगे एज अ ऑप्शन। सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। चिल्ड्रन जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको इनेबल किया जाएगा फुल्ली पार्टिसिपेट करने के लिए रेगुलर स्कूलिंग में। एवरी स्टेट जो है इनकरेज किया जाएगा बाल भवन्स को, और फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक चेतना केंद्र प्रमोट किए जाएंगे। स्पेशल मैकेनिज्म फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ट्राइबल ग्रुप्स। टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट, एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो टीचर एजुकेशन बाय 2021 डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि बाय 2030 तक मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए टीचर के लिए वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होनी चाहिए। स्कूल गवर्नेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट स्टेटस एंड इश्यूज जो है, जब गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, हेल्प करती है किसी नियर यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर वो लेड करता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस वेरी स्मॉल स्कूल लीडिंग टू द फॉलोइंग चैलेंजेस। स्कूल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर के बीच में, स्कूल डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पे जो बेसिस है क्रिएशन ऑफ स्कूल, दैट इज कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर डेवलपमेंट एज अ प्लान। ट्रेनिंग और पेयरिंग की जाएगी पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल की। अगेन सेपरेट सिस्टम होगा, पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, ऑपरेशंस और एकेडमिक मैटर्स। और पीरियोडिक हेल्थ चेकअप होगा, बच्चों का पीरियोडिक हेल्थ चेकअप किया जाएगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। तो ये था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक सेशन डिस्कशन और सजेशन। तो आप अगर आशा करती हूँ आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे क्विकली एक ओवरव्यू दिया है, वैसे ये बहुत ही लंबा चौड़ा ड्राफ्ट है, आप चाहे तो फुल पढ़ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।